नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्टिविटीज़ कराएंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसमें जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। इस बुक का इस्तेमाल हम ई पाठशाला एप्लीकेशन से कर रहे हैं, तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है और फ्री है और अच्छी क्वालिटी की इसमें बुक्स की मिलती हैं। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें अगर हम बात करें पहली एक्टिविटी, हमारी पहली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमें एक कॉपर का वायर दिया हुआ है। ये कॉपर का वायर है XY। इसके दिखा रखा है कि अगर हमारे एक सर्किट बनाएं जिसमें एक बैटरी लगा दें हम, और यहाँ पे एक की है और एक रेसिस्टेंस, यानी कि बैटरी, की और रेसिस्टेंस, बैटरी, की, रेसिस्टेंस, इन तीनों को जोड़ दें हम और एक वायर ले लें कॉपर का, और कॉपर का वायर, ठीक है, इसमें हम करंट पास कराएं तो क्या होगा, जैसे ही हम करंट पास कराएंगे इसमें ये करंट पास होगा और इसके पास हम क्या करें, एक कंपास रख दें। यानी ये जो हमारे पास वायर है, इसके वायर के पास अगर हम कोई कंपास रख देते हैं तो वो कंपास की सुई हिल जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी किसी तार में करंट पास होगा, यानी जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी तार में, तो वो चुंबक की तरह काम करेगा। और चुंबक की तरह काम मतलब, क्योंकि कंपास पास में रखा हुआ है, कंपास के अंदर क्या है, एक चुंबक की सुई होती है, तो वो सुई क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी वायर में करंट पास किया जाए तो वो एक चुंबक का काम करता है। तो ये पहली एक्टिविटी से हमें पता चलता है। अब दूसरी एक्टिविटी, ये थे हमारे हंस क्रिश्चियन और स्टिड, जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था। दूसरी एक्टिविटी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, अगर हमने कोई मैग्नेट ले ली, ये हमारे मैग्नेट है, अगर हम किसी मैग्नेट के आसपास, ये लोहे का चूरा, ठीक है, आप देख सकते हो लोहे का चूरा आसपास हमने छिड़क दिया और इसे किसी कार्डबोर्ड पे रखा। पहले एक चुम्बक रखी हमने, यानी पहले हमारे पास एक चुम्बक है, ये हमारे पास एक चुम्बक है। चुम्बक के आसपास हमने क्या करा, लोहे का टुकड़ा, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें रख दिया पेपर पे और इसे थपथपाया हाथ से। तो क्या होगा, ये एक पैटर्न बन जाएगा और ये जो पैटर्न है ये दिखाता है कि मैग्नेट ने, यानी चुंबक ने फोर्स लगाया, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक ने लोहे के टुकड़ों पर फोर्स लगाया और वो सारी जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे वो सारे एक पैटर्न में उसके आसपास इकट्ठा हो गए और इस पैटर्न को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये थी एक्टिविटी 13.2। अब आगे चलते हैं एक्टिविटी 13.3। ये है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलती हैं और साउथ पे टर्मिनेट होती हैं, साउथ पोल पे। तो इस को दिखाया गया है। तो हमने क्या किया, एक चुम्बक ले ली हमने, यहाँ पे ये मैग्नेट ले ली हमने एक, और मैग्नेट के बराबर में एक कंपास रख दिया। तो जब हम नॉर्थ पोल के बराबर में कंपास रखेंगे तो हम जानते हैं जो सेम पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो साउथ पोल की सुई थी साउथ पोल वाली, वो नॉर्थ के पास आ गई और नॉर्थ वाली नॉर्थ ने रिपेल कर दिया, यानी यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे नॉर्थ, तो नॉर्थ क्या कर रहे हैं, आपस में रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह फिर हमने यहाँ पे दूसरा कंपास रखा। अब यहाँ पे नॉर्थ था तो क्या हुआ, इसका साउथ उधर की तरफ। इसी तरह जब हम कई सारे कंपास, इन सभी कंपास को यहाँ पे रख देंगे और नीडल्स को देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्थ से अगर हम देखें, नॉर्थ की तरफ हम ले लें एरो कंपास का, तो नॉर्थ से शुरू हो रहा है और ये सारे कंपास की सुई किधर जाके ख़त्म हो रही है, साउथ पे। यानी नॉर्थ से स्टार्ट हो गए, ये सुई वापस आगे साउथ पे मिली। तो यहाँ से हमने ये बनाया, मतलब कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
शुरू होती हैं और साउथ पे जाके टर्मिनेट होती हैं। तो ये थी एक्टिविटी हमारी 13.3। अब आगे चलते हैं एक्टिविटी 13.4 पे। इसमें हमने क्या किया, एक वायर लिया, इसमें भी इसका सिस्टम आप पूरा अरेंजमेंट समझा देते हैं सर। एक बैटरी लगाई हमने, एक की ली और एक वायर ले लिया हमने, ये वायर, ठीक है। और अब हमने क्या किया, जैसे ही की को हमने क्लोज़ किया, की को क्लोज़ करते ही ये की को क्लोज़ कर दिया। जैसे ही की को क्लोज़ करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेट जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी एक डायरेक्शन में, ठीक है। यानी किसी भी एक डायरेक्शन में हमने मान लिया कि वो निडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो अगली बार हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देखिए कनेक्शन, यहाँ पे पहले हमने इधर पॉजिटिव लिया और इस बार हम इधर ले रहे हैं नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, हमने टर्मिनल चेंज कर दिए, यानी पहले पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव कर दिया। तो यानी अगर हम इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है उन्हें उल्टा कर दें, यानी पहले पॉजिटिव था इधर नेगेटिव, तो हमारी सुई डिफ्लेक्ट हुई इधर की तरफ, एक तरफ। तो अगर हम इनकी पोलरिटी चेंज कर दें, यानी जहाँ पे नेगेटिव था पहले, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। तो जैसे ही हम बैटरी के कनेक्शन उल्टे करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले निडल का डिफ्लेक्शन था इधर और इस बार हमारा हो गया डिफ्लेक्शन इधर। तो आप देखिए कि अगर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था पहले, तो जैसे ही हम उसके कनेक्शन उल्टे किए तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब एक्टिविटी 13.5 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक मोटा कॉपर का तार लिया, ये इसके दिखा रखा है, यानी हमने यहाँ क्या लिया, एक इस तरह, ये ओरिजिनल में दिखा रखा है, एक कॉपर का वायर लिया मोटा और उसके आसपास एक कार्डबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्डबोर्ड हमने लिया, एक कागज़ का गत्ता, और उसमें से इस कॉपर के वायर को आर पार करा दिया और यहाँ पे वही अपना बैटरी का कनेक्शन, एमीटर, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सब लगा दिया अगर हमने। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो कैसी हैं, सर्कुलर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हुई, सर्कुलर। तो अगर कोई मोटा कॉपर का तार है और हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी बनेंगी, सर्कुलर। अब अगली एक्टिविटी पे चलते हैं। ये हमारा राइट हैंड थंब रूल था। हाँ, ये एक्टिविटी है। इस बार हमने क्या किया, एक तार का बंडल ले लिया, ठीक है, मतलब कार्डबोर्ड के अंदर से यहाँ पे दो जगह से एक तार का बंडल ले लिया और पहले इधर से हमने इसे तार को पार कराया और फिर दूसरी तरफ से पार कराया और फिर इसके अंदर हमने वही एक बैटरी लगा दी, की लगा दी। तो हमने देखा कि इसके अंदर जो, मतलब अभी हमने पढ़ा था कोई मोटा कॉपर का वायर हो, उसके अंदर करंट पास करे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तरफ अगर हमारे कैसी हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर एक तरफ आती हैं क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। अगर एक तरफ क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये एक्टिविटी ये बताती है कि एक बहुत सारा अगर हम वायर्स का बंडल ले लें और फिर करंट पास कराएं तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, सर्कुलर, जिसमें एक तरफ क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी। इसमें हमने दिखाया कि हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है,